दीप की देवी ने जैसे ही अपना हाथ बंजर भूमि पर रखा, अचानक पूरी भूमि पर हरियाली छा गई। यहाँ तक कि लोगों को भोजन और कपड़े की चिंता से मुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाया। दूसरी ओर समुद्र ने छोटी लड़की के लिए रास्ता बना दिया। तभी उसके आनंद के लिए एक मछली घर प्रकट हुआ। उस लड़की को खुद समुद्र ने चुना था। अक्सर समुद्र की लहरें उसे सजाती थी। समुद्र ने रहस्यमयी कुल देवताओं से अंकित किया गया रत्न भी उसे दिया। इसी समय लड़की को अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन तुरंत समुद्र के पानी ने रोमा के बाल पहले जैसे कर दिए। फिर जल्दी से समुद्र ने उसे एक लकड़ी पर बिठाकर किनारे पर पहुंचा दिया। हालांकि उस समय गलती से उसके हाथ में मौजूद वह रतन वहां गिर गया। इससे पहले कि रोमा उसे उठा पाती, उसका पिता उसे जबरदस्ती वहां से ले गया, क्योंकि माता पिता उसे समुद्र तट पर खेलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उसका पिता इस छोटे से द्वीप का प्रमुख मुखिया था। समय के साथ रोमा बड़ी हो गई। माता पिता ने उसके लिए एक बेहतरीन मुकुट बनाया। हालांकि उसे पिता ने बचपन से ही समुद्र से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि उसे लगता था कि समुद्र से उसे खतरा है। वह कभी भी उसे समुद्र किनारे नहीं जाने दे सकते थे। वह ज्यादातर समय अपनी दादी के साथ ही बिताती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसने समुद्र के पास जाने की इच्छा त्याग दी। तभी पिता ने उसे जनजाति की मुखिया बना दिया। उनका वह द्वीप नारियल और समुद्री मछली से समृद्ध था। परंतु एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक मछुआरे ने कहा कि कई दिनों से कोई मछली नहीं फंसी है, यहाँ तक कि नारियल कोयले की तरह काले पड़ चुके थे। तब उसने एक मुखिया होने के नाते द्वीप वासियों के लिए समुद्र में जाने का फैसला किया। लेकिन यह बात सुन उसका पिता क्रोधित हो गया। वह अपनी बेटी को द्वीप छोड़ने की अनुमति नहीं दे सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले जब उसका पिता युवा था तो वह अपने मित्र के साथ समुद्र में घूमने गया था। लेकिन उसे समय लहरों ने उनकी नाव को पालटा दिया और समुद्र में डूबकर उसके मित्र की मृत्यु हो गई और उसका पिता उसे बचा नहीं सका और इसीलिए पिता किसी को भी समुद्र में नहीं जाने देता था।